दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के रिगार्डिंग बात करेंगे जिसके बारे में लोग ओपनली बात नहीं करते और उस पर डिस्कशन करना टैबू माना जाता है, स्पेशली इंडिया में। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं महिलाओं में होने वाले मासिक धर्म के बारे में। बी इनविंसिबल की वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इंडिया में पीरियड्स को एक टैबू की तरह लिया जाता है, इतना कि अगर आप कोई मेडिकल स्टोर से सैनिटरी पैड्स लेने जाते हो तो वो शॉपकीपर आपको वो पैड्स ब्लैक बैग में या फिर कोई न्यूज़पेपर में रैप करके देगा, जैसे कि आप कोई गलत चीज़ किसी से छिपा के लेके जा रहे हो। अगर आप एक लड़की हो तो आपने कभी ना कभी इस चीज़ को फेस किया ही होगा। आपने कभी सोचा है क्यों महिलाओं को मासिक धर्म के दरमियान अछूत माना जाता है? क्यों मासिक धर्म के चलते उन्हें किचन से लेकर घर के कामकाज और यहाँ तक कि मंदिर या मस्जिद में प्रवेश करना भी वर्जित किया जाता है? क्यों उनको आइसोलेटेड कमरे में या फिर डेजिग्नेटेड एरिया में अकेला रखा जाता है? इतना ही नहीं, पुराने ज़माने में तो उन्हें 4 दिन तक नहाने की या बाल धोने की परमिशन तक नहीं मिलती थी। लेकिन क्यों? आखिर क्यों एक सामान्य फिजिकल प्रोसेस को टैबू समझा जाता है? मासिक धर्म के बारे में हमारे एशियन स्क्रिप्चर्स क्या कहते थे? पीरियड्स के पीछे का बायोलॉजिकल रीज़न क्या है? और पीरियड्स के नाम पर जो ये रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं उनका कोई लॉजिकल रीज़न भी है या फिर इसे यूं ही ब्लाइंडली फॉलो किया जा रहा है? इन सभी सवालों के जवाब हमारी हिस्ट्री में छुपे हुए हैं। पौराणिक कथाओं की माने तो महिलाओं में मासिक धर्म का नियम भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर बनाया था, और दूसरी ओर भागवत पुराण के अनुसार एक बार जब ऋषि बृहस्पति इंद्रलोक पधारे तब राजा इंद्र अपने अहंकार के चलते उनके सम्मान में खड़े नहीं हुए। इस बात से नाराज होकर ऋषि बृहस्पति चले गए और इस वजह से देवताओं को विश्वकर्मा, जो कि एक असुर की संतान थी, उसे अपना गुरु बनाना पड़ा। लेकिन विश्वकर्मा देवताओं से छिपाकर यज्ञ का कुछ भाग असुरों को दिया करता था। जब इंद्र को इस बात का पता चला तो उसने गुस्से में आकर विश्वकर्मा की हत्या कर दी। गुरु हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए इंद्र ने भगवान विष्णु से मदद मांगी। भगवान विष्णु ने इस पाप को 4 भाग में विभाजित कर दिया और उसके बाद इन 4 भागों को पेड़, जल, भूमि और स्त्री में बांटने को कहा। इंद्र ने वही किया। उन्होंने पाप के साथ एक वरदान भी दिया, जैसे कि पेड़ को मरकर भी स्वयं को वापस जीवित करने का वरदान मिला, पानी को सदैव पवित्र रहने का और भूमि को अपने शरीर पर लगे घाव को अपने आप भर जाने का वरदान दिया, और स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में ज्यादा काम का आनंद लेने का वरदान मिला। मतलब सदियों से स्त्रियां उस पाप की सजा भुगत रही है जो उन्होंने किया ही नहीं। इस कथा के चलते लोग मानते हैं कि मासिक धर्म के जरिए एक स्त्री अपने शरीर से पापों को धो रही है। इस वजह से उसे बहिष्कार या घृणा की नजरों से देखा जाता है। यूँ तो दुनिया के सभी धर्मों में महिलाओं को ऊंचा सम्मान दिया जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार तो स्त्रियों को देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन जब यही देवी महीने के उन कठिन दिनों से होकर गुजरती है तो उसे अपवित्र मानकर उनका बहिष्कार किया जाता है। लेकिन एक देवी भला अपवित्र कैसे हो सकती है? जिस मासिक धर्म की वजह से एक स्त्री माँ बनने में सक्षम होती है, अगर वो अपवित्र है तो उनसे जन्मा जीव भी अपवित्र है, क्योंकि सभी मनुष्य का जन्म एक स्त्री की कोख से हुआ है। तो इस मान्यता के चलते तो पूरी सृष्टि ही अपवित्र है। दरअसल ये सारे नियम और पाबंदियां जो स्त्रियों पर मासिक धर्म के समय में लगाई जाती है वो उनको अछूत बनाने या उनका बहिष्कार करने के लिए नहीं बनाए गए थे, बल्कि उनकी सुरक्षा के लिए बनाए गए थे। प्राचीन भारत की स्त्रियां काफी धार्मिक हुआ करती थी। वो हर रोज मंदिर जाया करती थी। उसके साथ साथ वो घर में खाना बनाने से लेकर खेतों का काम और यहाँ तक कि पशुपालन की जिम्मेदारी भी उनके सर पर होती थी। ये सभी काम करने के लिए काफी शारीरिक परिश्रम लगता था। इस वजह से हमारे पूर्वजों और ऋषि मुनियों को मासिक धर्म के दिनों में स्त्रियों को होने वाले कष्टों की चिंता हुई। इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया कि जब एक स्त्री मासिक धर्म से होकर गुजरती है
है तब उन्हें रसोई और घर के कामकाज से छुट्टी दी जाए ताकि उनके शरीर को आराम मिल सके। उनको अलग कमरे में इसलिए रखा जाता था क्योंकि उन दिनों में स्त्रियों में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता था और प्राचीन समय में लोग नदी या तालाबों में नहाया करते थे, तो जाहिर सी बात है एक महिला जो ब्लीडिंग कर रही है उसके लिए नदियों में नहाना कितना अनकंफर्टेबल रहेगा, इसलिए उनको नहाने से भी छुट्टी दी गई। हालांकि ये काफी अनहाइजेनिक था। ये सारे नियम महिलाओं की सुरक्षा और आराम के लिए बनाए गए थे, लेकिन समय के साथ लोगों ने इस रिवाज का कुछ और ही मतलब निकालकर इसे धर्म में परिवर्तित कर दिया और स्त्री इसे अपना धर्म समझकर सब कुछ निभाती है। हमारे पुराणों या शास्त्रों में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि मासिक धर्म के समय में स्त्री अपवित्र हो जाती है। ये सिर्फ एक मिथ है। मेंसेस के पीछे का साइंस कहता है कि महिलाओं में रिप्रोडक्टिव एज के दौरान यूट्रस में हर महीने एक साइकिल रिपीट होता है। इस साइकिल के जरिए उनकी बॉडी गर्भ धारण करने के लिए प्रिपेयर होती है, जिसमें यूट्रस की वॉल में मोटे सेल्स की एक लेयर बनती है और साथ में ओवरीज में से एग मैच्योर होते हैं और फेलोपियन ट्यूब में आते हैं। अगर उस महीने के दरमियान प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती तो बॉडी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नामक दो हार्मोन होते हैं जिसका लेवल सडनली कम हो जाता है। उसकी वजह से यूट्रस की वॉल में जो थिक लेयर होती है वो टूट जाती है और मैच्योर एग ब्लड सेल्स के साथ बॉडी से बाहर निकलते हैं और ये साइकिल नॉर्मली 28 दिनों में रिपीट होता रहता है। सो लेडीज, मेंसेस इज एज सिंपल एज गेटिंग पिंपल। तो दोस्तों, अब आपको पीरियड्स के साथ जुड़े हुए रिवाजों का सही कारण समझ में आ गया होगा। अगर आप एक लड़की है तो कमेंट सेशन में अपने पीरियड्स का एक्सपीरियंस या उनसे जुड़ी कोई भी बात ज़रूर शेयर करें, क्योंकि अगर इस टेबू को हटाना है तो ओपनली डिस्कशन करना ज़रूरी है। हमें उम्मीद है कि बी इनविंसिबल की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी और आप इसे भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। हमें आपकी प्यारी प्यारी कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।